मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शाहजहानाबाद में 3 दिन से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी और उसी बिल्डिंग के ब्लॉक नंबर 1 में पानी की टंकी में बच्ची का शव बरामद किया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो वहीं मासूम बच्ची का शव मिलने से पूरे स्थानीय लोगों में आक्रोश की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि इलाके में जमकर हंगामा भी हो रहा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सभी फ्लैट की तलाशी ली जा रही थी तभी वहां एक बंद फ्लैट को लेकर खुलवाने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया था और आज उसी फ्लैट के अंदर रखी पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला है। मामले में पुलिस ने आरोपी समेत घटना में साथ देने वाली उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ घटित संवेदनशील घटना में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। कर्नाटक सरकार के द्वारा सीबीआई के द्वारा किसी मामले की जांच के लिए आवश्यक सामान्य सहमति वापस लेने पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाले की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है और यह पूरी तरह से स्पष्ट है। मुडा घोटाले में हाईकोर्ट का आदेश आया, मुख्यमंत्री पर आरोप तय हुए और विशेष न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस्तीफा देने के बजाय मुख्यमंत्री इस मामले के बाद अहंकार दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कांग्रेस बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान, अब ये पूर्ण तरीके से स्पष्ट है। मूडा स्कैम में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, चीफ मिनिस्टर इंडाइट हुए, फिर स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया, एफआईआर फाइल करने के लिए कहा गया। इस्तीफा देने के बदले चीफ मिनिस्टर एक तो एरोगेंस दिखाते हैं, मीडिया के माइक को धक्का देते हैं, कहते हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं, और अब सीबीआई को जो कंसेंट दिया जाता है स्टेट के द्वारा किसी भी मैटर को प्रोब करने के लिए, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले चोरी और सीना चोरी, अब चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब सुनिए, मीडिया का अपमान, एससी समाज से आने वाले गवर्नर को धमकी और अपमान, और अब कैसे बचाए भ्रष्टाचार की दुकान, तो सीबीआई कंसेंट ही विड्रॉ कर दिया गया। ये जैसे फिंगरप्रिंट छोड़ता है ना कोई भी चोर या करप्ट आदमी, ये फिंगरप्रिंट है। ये दिखाता है कि कितना करप्शन किया है, इसका सारा का सारा ये एविडेंस है कि कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश और कवायद की जा रही है। दिस इज द लास्ट टैक्टिक टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द नूस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन। पर whoever has done corruption, उसे चुकाना तो पड़ेगा। करप्शन किया है तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या वो कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, क्या इस्तीफा लेंगे। कांग्रेस बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान। मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एरोस्पेस स्कैम, राइस स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, कर्नाटका में स्कैम ही स्कैम। और इसलिए तो पीएम ने भी कहा ना, जहां जहां कांग्रेस आई भ्रष्टाचार लूट मचाई। ये हरियाणा में भी अगर गलती से आ गए तो वहां पर भी लूट मचाएंगे। ये राजस्थान में थे, वहां पे लूट मचाते थे, ये कर्नाटका में लूट मचा रहे। हर जगह लूट लूट लूट, जमीन को लूटना, ये कांग्रेस का चरित्र है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां भाजपा की सरकार आने पर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सालाना किस्त 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं आज यहां इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया को जिता दो। मोदी जी हर साल
आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। ऊंचाइयों पर जो घर है, जैसे हमारा चनैनी है, वहां बिजली के दर में 50% की राहत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो आएगी। हर साल आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर का जीर्णोद्धार हम करने का काम करेंगे। तवी पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, रणजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना करेंगे, अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हवाई अड्डे पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पार्टियों के द्वारा चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, इसी बीच जेपी नड्डा के द्वारा भुवनेश्वर में कहा गया कि भाजपा सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा पर चली। हमारे वामपंथी दल के साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किसकी दोस्ती किसके दुश्मनी समझ ही नहीं आया। और आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं तो वहीं दिल्ली में वे दोस्ती करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। समझ में नहीं आता, फोटोग्राफी सेशन करते हैं, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए, स्पोक्समैन बन गए। डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहां नेशनलिज्म रह गया? श्रीनगर में धारा 370 वापस लेंगे, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारतीय जनसंघ के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। एक लंबी यात्रा की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया। वी स्टार्टेड इन 1952-53 and in 2019 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills of Amit Shah, we could see in the parliament on 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country. और जम्मू कश्मीर संवैधानिक दृष्टि से पूर्णतः भारत के संवैधानिक पार्ट का हिस्सा बना आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। नहीं तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, भारत का संविधान अलग। भारत के लगभग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी could not give his vote in विधानसभा। It is this time that after Article 370 वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर अपना वोट डाल रहा है विधानसभा की। महात्मा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर रखती है, तो वहीं अगर अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे यानी कि वहां पश्चिम बंगाल परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके साथ गुंडागर्दी हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। यह तेजस्वी यादव भी देखें, राहुल गांधी भी देखें और बताएं कि पश्चिम बंगाल एक राष्ट्र है या भारत का ही एक अंग है। बनर्जी की सरकार
जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ममता बनर्जी की शक्ति। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वे उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने और जम्मू कश्मीर को अशांति व आतंकवाद के युग में धकेलने की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की किस्मत पर पाकिस्तान से बात करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन? हरियाणा के करनाल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हैं तो मैं हैरान हो गया। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये सवाल मेरे मन में उठा। फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाकर मिला और आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15 से 20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वे वहां कैसे आए तो उन्होंने मुझे देशों की लिस्ट दे दी। उन्होंने मुझे कहा कि हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है और ना ही वो व्यापार कर सकता है। एक के बाद एक सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? मैं आज आपसे
उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में गए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई। राहुल जी, रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व गांदरबल से बडगाम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे ज्यादा मतदान की उम्मीद थी, क्योंकि कहीं कोई बहिष्कार का आह्वान नहीं था, कोई भी हमला भी नहीं हुआ और कहीं भी मतदाताओं को दबाने या फिर डराने की कोशिश नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ हद तक केंद्र सरकार भी दोषी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की। उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए, डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब हमने भाजपा सरकार के समय ये नियम बनाया था, तब बहुत सवाल उठाने की कोशिश की गई थी। तब हमने कहा था कि ये जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर गली में ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, भले ही वो बाहर के हों या
कोई आपत्ति हमें जो है इससे नहीं है। बस ये सवाल ये है कि वो हिमाचल प्रदेश में आकर अपनी पहचान को क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीरियस एक बात है कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।